अंधेरे की शुरुआत मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक भयानक और रहस्यमयी मर्डर केस ने पुलिस को अंधेरे में धकेल दिया था। पुलिस को एक खेत में से नर कंकाल मिलने की सूचना मिलती है। पत्थरिया गांव के लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा कपड़ों और सामान के आधार पर उसकी पहचान अपने बेटे जयराज के रूप में करते हैं। लेकिन जब पुलिस कंकाल की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट करवाती है, तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। डीएनए मैच नहीं होता। 17 महीने की गहन छानबीन के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। एक अजीब और अनसुलझी गुत्थी की तरह यह केस पुलिस के सामने खड़ा रहता है। एक किताब से उम्मीद की किरण एक दिन केस की फाइलों के बीच एक अमेरिकी किताब सामने आती है। किताब में आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चों के डीएनए टेस्ट का सही तरीका बताया गया होता है। यह पढ़कर पुलिस अधिकारी श्रुतकीर्ति सोमवंशी की आंखें चमक उठती हैं। किताब के मुताबिक खून की बजाय मुंह की लार या पसीने के नमूने की जरूरत होती है। यह जानकारी एक चाबी की तरह काम करती है, जो एक के बाद एक ताले खोलती चली जाती है। अजीब परिस्थिति और नया मोड़ डीएनए टेस्ट के इस नए तरीके से कंकाल की पहचान जयराज के रूप में होती है। लक्ष्मण पटेल अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। अदालत पुलिस को कंकाल सौंपने का आदेश देती है। 13 महीने बाद 12 मई 2024 को जयराज का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पुलिस को इस मर्डर केस में कुछ गहराई से छानबीन करने की जरूरत महसूस होती है। एक नया शक पुलिस का शक मानवेंद्र पर जाता है, जो लक्ष्मण पटेल का रिश्तेदार है। पूछताछ में मानवेंद्र बताता है कि जब लक्ष्मण पटेल के कोई संतान नहीं थी, तो उसे पूरी संपत्ति का वारिस होने की उम्मीद थी। मगर जयराज के जन्म के बाद उसकी योजनाओं पर पानी फिर गया। उसने जयराज को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 28 मार्च को मौका पाकर मानवेंद्र ने जयराज को मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने खेत में बुलाया। वहां उसने जयराज का गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को खेत में गाड़ दिया। राज का खुलासा और न्याय की जीत 1.5 महीने बाद पुलिस को खेत से कंकाल मिलता है। सभी सबूत और गवाही मानवेंद्र के खिलाफ होते हैं। आखिरकार पुलिस मानवेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करती है। 17 महीनों की जांच के बाद अंततः केस सुलझ जाता है और इंसाफ का दरवाजा खुलता है।